हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है क्या न्यू चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर थर्ड है आपका, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम देखेंगे क्या देखना है हमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल की पावर डिग्री कितनी हो, 1 हो। ठीक, लेकिन क्या होना चाहिए, टू वेरिएबल्स में होना चाहिए। ठीक, तो ये किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का। ठीक है, अब टू वेरिएबल का अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक, और इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे तो नॉर्मली आएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में ग्राफ बनाना किसी भी लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया हो x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन में बनाएंगे, चाहे x में बनाएंगे चाहे y में। तो x में हमने बना लिया, उसके बाद हम क्या बना देते हैं, वैल्यू चार्ट, जैसे x और y का। अगर y की जगह पे हम 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह 0 रख दोगे तो 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2। अगर y की जगह 1 रख दें तो x की वैल्यू 1। अगर y की वैल्यू -1 रख दें, -1, तो x की वैल्यू 3। ठीक, अगर y की वैल्यू 2 रख दें तो x की वैल्यू 0। तो ये सब क्या आते जा रहे हैं, पॉइंट आते जा रहे हैं। ठीक है, क्या एब्ससीसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्ससीसा और ऑर्डिनेट, x वाले को क्या बोलते हैं एब्ससीसा, और y वाले को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ग्राफ जब बनाना होता था तो हम बहुत आसानी तरीके से ऐसे बना देते थे, इसको x कोऑर्डिनेट, सॉरी इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या है, y की वैल्यू ठीक है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 0, मतलब यही पॉइंट हो गया, ये 2, 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1, ये वाला पॉइंट हो गया 1, 1। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1। ठीक है, ये आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा, -3/3 अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। ठीक, तो ये क्या हो गया 0, 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी लाइन। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इस टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का क्या आ गया, ग्राफ आ गया। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये बेसिक चीज है जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगे, ना कि अकेला लीनियर इक्वेशन आएगा। ठीक, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे, b1 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब दो लीनियर इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो आपको दो तरीका तो पता है क्या करने का, सॉल्व करके आंसर पता करने का। ठीक है, लेकिन बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक, कितने सॉल्यूशन है इसके। ठीक, इसका भी एक तरीका है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन जो है दो तरीके से आएंगे, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट और एक को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसका सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और वो भी दो टाइप से होगा। ठीक, अगर इसका सॉल्यूशन आएगा भी तो दो टाइप से आता है। ठीक है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन
और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब आप बताइएगा एक मिनट, एक चीज बताइए आप हमको, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, और ये भी क्या है आपका टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अगर मैं बोलूं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन का मतलब क्या आप समझ रहे हो, सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक, उसमें ऐसे कोऑर्डिनेट आते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई, एक्स कामा वाई, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू आती है जो दोनों लाइन पे हो, ठीक है, जो दोनों लाइन पे क्या हो, प्रेजेंट हो, तभी तो वो उसका सॉल्यूशन है और उसका भी सॉल्यूशन, दोनों का मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे, ठीक, अगर मान लो ये दोनों लाइन है, ठीक, मान क्या लो है दोनों लाइन, ठीक, अगर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट 1, 2 है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन है, ठीक, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 1, 2 पे कट कर रहे हैं, ठीक, मतलब ये हुआ कि ये 1, 2 वाला पॉइंट इस वाले लाइन पे भी है और इस वाले लाइन पे भी है, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस वाले लाइन पे भी क्या है, प्रेजेंट है, और इस वाले लाइन पे भी क्या है, प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है, ठीक है, मतलब कि यही केवल ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए केवल यही पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन केवल एक ही पॉइंट पे अगर कट कर रहे हैं, कहां कट कर रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक, मतलब क्या हुआ कि वो एक पॉइंट ही केवल ऐसा है जो दोनों लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए केवल वही एक पॉइंट क्या होगा, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या वन सॉल्यूशन। ये कब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर x का कोफिशिएंट दोनों में, ठीक, उसका रेशियो निकालें और y का कोफिशिएंट उसका रेशियो निकालें, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक भाई, अगर इक्वल आ जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इक्वेशन ग्राफ बना करके देखिएगा, ठीक, आपको खुद समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको ग्राफ बना करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे पैरेलल हो जाता है, कैसे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट, ठीक। ये तभी संभव है जब जो पहली वाली लाइन है वही दूसरी वाली भी लाइन हो। भाई नॉर्मल बात कि जो लाइन पहली वाली है, ठीक है, वही लाइन क्या हो आपकी दूसरी वाली, मतलब इस लाइन के ऊपर अगर दूसरी वाली भी लाइन है, ठीक है, पहले वाले लाइन के ऊपर अगर दूसरी वाली भी लाइन प्रेजेंट हो रही है, मतलब पहले वाले टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही दूसरा वाला भी लीनियर इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल तो होगी, ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होगी। अब एक दूसरे के अगर ऊपर है तो ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये लो, ये लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, सभी ऐसे पॉइंट होंगे जो इस वाले पे भी हैं और दूसरे वाले पे भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, क्या होंगे, वो दोनों लाइन के ऊपर होंगे, ठीक। और वो कब होगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, क्या, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट,
ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन आने के दो तरीके हो गए, या तो उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइन दूसरे को कट कर रही होगी, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मतलब दोनों लाइन दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये हो गया पता नहीं क्या है सर, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, ठीक। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हो गया? नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? अब इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 भी b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब जो c कट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब c1 और c2 इक्वल होने का मतलब ये होगा कि दोनों लाइन पैरेलल तो हैं, ठीक, ऐसे हैं पैरेलल, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, ये क्या है? पैरेलल। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये बताओ कहीं एक दूसरे को कट कर पाएंगी? कहीं एक दूसरे को कट कर पाएंगी? और अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर पा रही हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक, और उनका क्या है अगर उनका ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। अगर मैं इक्वेशन एक लिखूं नॉर्मली, ठीक, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। 2x + 3y, अच्छा आसान दे दो थोड़ा सा, इसको आप करके चेक करिएगा। x + y = 3, 2x + 3y या 2x + y = 4। ये हो गया पहला और दूसरा इक्वेशन, ठीक। इन दोनों में यूनिक सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले वाले का ग्राफ बनाइएगा, दूसरे वाले का ग्राफ बनाइएगा, देखिएगा दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए 2x + 3y = 5, ठीक, और 4x + 6y = 10, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, केवल हुआ क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया दोनों साइड, तो इक्वेशन क्या हो गया? अलग अलग देखने में केवल लग रहा है लेकिन एक ही है। जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का क्या होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे वही इक्वेशन लिख दो आप, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15। यहाँ पे चेंज कर दो केवल रेशियो, ठीक। इन तीनों का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। इन तीनों को आप क्या करिएगा, ठीक, पहले इसका ग्राफ बनाइएगा, फिर इसका ग्राफ एक ही में, ठीक। तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, इसलिए बोलेंगे क्या? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। इन दोनों को बनाइएगा, इन दोनों का ग्राफ अलग अलग एक ही में बनाइएगा, ठीक। तो देखिएगा आप दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, और इसको बनाइएगा तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? पैरेलल होंगे, जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसका? नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? ये बेसिक चीजें थी किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, ग्राफ बना करके समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।